कि जो आज व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो 7 वर्षों से प्रधान है, वो प्रश्न किससे कर रहा है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आ रही। आप इस पर्चे को देखिए, जब उन्होंने हमें वोटर लिस्ट जारी की, क्या उन्हें एक सही दुरुस्त की हुई वोटर लिस्ट नहीं देनी चाहिए? वोट लिस्ट में भी ये वोटर लिस्ट के हालात आपके सामने है। आज चुनाव मोहन्ने पर खड़ा है, किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो किस बात का? उन्हें तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने इस संस्था के लिए क्या काम किए। श्री रामलीला कमेटी जगाधरी के चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। आज दूसरे पक्ष ने कुछ आरोप लगाए हैं, उन्हीं आरोपों का जवाब लेने के लिए वो उपस्थित हैं श्री मनिक गर्ग जी के पास, जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में बैठे हैं भाई संजय मित्तल जी, समाज सेवी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं भाई हर्षुल कंसल जी, भाई विपुल गर्ग जी और प्रमोद गोयल जी। तो करते हैं चर्चा की आज उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ आप पर आरोप लगाए हैं, उस आरोप को लेकर किस प्रकार अपनी बात रखेंगे प्रधान पद के प्रत्याशी भाई मनिक गर्ग जी। जी मनिक जी नमस्कार। नमस्कार भामरी जी। सबसे पहले मैं भगवान राम का जयकारा लगाऊंगा, जय श्री राम। आपके माध्यम से ही मुझे अभी फिलहाल पता लगा है कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इलेक्शन में व्यस्तता के कारण कोई मैंने वीडियो वगैरह कोई देखी नहीं। आरोप जहां तक फिलहाल की बात है तो जो आरोप तो उनके सब बेबुनियाद है। पिछले 7 साल से गोपाल मित्तल जी जो है वो श्री रामलीला कमेटी के प्रधान है, और उससे पहले 5-6 साल वो इसके वाइस प्रधान रहे और बहुत बार मैनेजिंग कमेटी में रहे। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने रामलीला कमेटी का पूरा तंत्र ध्वस्त कर दिया, कोई काम वहाँ नहीं हुआ। रामलीला कमेटी बहुत बुरे हालात में है। शहर की सबसे पुरानी संस्था, सबसे अव्वल संस्था आज बिल्कुल शून्य की तरफ जा रही है। आरोप मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लगाए, और अगर वो कोई आज अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं कि हम आने वाले भविष्य में करेंगे, जो व्यक्ति पिछले 7 वर्षों में कुछ नहीं कर पाया, आज तो उन्हें अपनी पिछले की हुई कारगुजारी और उपलब्धियां बतानी चाहिए थी। ये मैनिफेस्टो एक झूठ का पिटारा है। चुनाव मुहन्ने में खड़ा है, उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो अपनी इस कमी को छुपाने के लिए एक फर्जी मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। बाकी अगर मुझे उनके बताई हुई किसी बात का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप पूछे तो मैं उसका जवाब आपको। उन्होंने बताया कि लगभग 50 जो सदस्य थे उनके आपने नाम काटे हैं। नंबर 2, हिसाब किताब जो आपने आरोप लगाए उन्होंने आज दिखाया है कि उनके पास ऑडिट लिस्ट है, जो हिसाब किताब उन्होंने सरकार को जमा कराया या ऑडिट कमेटी को बताया है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको भी याद हो, हिसाब किताब उन्होंने बनाया। श्री रामलीला कमेटी की एक रिवायत थी कि एक इनलैंड लेटर में लाल रंग की चिट्ठी छपी हुई सभी मेंबरों के घर पहुंचाई जाती थी। उस माध्यम से ही आम आदमी को पता लगता था कि श्री रामलीला कमेटी का क्या हिसाब किताब है, कितना लागा दान बत्ती कितना इकट्ठा होता है। इसके अलावा वो जो 20-25 आदमी उस मीटिंग कमेटी से जुड़े हुए हैं, वो हिसाब उन तक सीमित है। ये रिवायत पिछले 7 वर्षों में कोई भी चिट्ठी किसी के पास नहीं पहुंची। किस चीज का वो मेरे से हिसाब मांग रहे हैं या मेरी टीम से हिसाब मांग रहे हैं? 7 वर्षों से वो साथ थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी अपने घर बैठे किसी संस्था का नाम काट सकता है? आप आज यहां बैठे हो, क्या आप पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी आदमी का नाम काट सकते हो? उस कमेटी का सदस्य होना, उस जगह में मौजूद होना मेरी नजर में ज्यादा जरूरी है। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। वो कुछ गफलत में भुखलाई हुई बातें कर रहे हैं मेरी नजर में। उन्होंने एक बात कही है कि साल के अंदर लगभग 280 दिन हमारी धर्मशाला बुक रहती है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। हमें मौका मिला, सारा इसको दोबारा रेनोवेट करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे। ऐसी कौन सी कमियां रही जो आप नहीं कर पाए जिनको पूरा करेंगे? वो हम नहीं कर पाए। 7 वर्षों से वो बैठे हैं, हमें मौका मिलेगा तो करेंगे। मैंने आपसे भी पूछा, मुझे लगता है शायद थोड़ा आप भी उनकी बातों में प्रभावित हो गए। नहीं, मैं आपको कहता हूं, पहले आप इस बात का आकलन तो करें कि जो आज व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो 7 वर्षों से प्रधान है, वो प्रश्न किससे कर रहा है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आ रही। हम तो आज तक बने ही नहीं। मैं जब से पैदा हुआ हूं आज तक श्री रामलीला कमेटी की किसी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं रहा। मैं पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मैंने तो ये चुनाव प्रशासन के द्वारा कोर्ट में जाके चुनाव कराया। जो चुनाव 21 में होना था आज आपके सामने वो 25 में हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा चुनाव है जो 3 साल वाला चुनाव 7 साल में होता है? जो बने बैठे हैं, इस बात का जवाब तो आपको उनसे पूछना चाहिए, मेरे से नहीं पूछना चाहिए। कितने मत आता है आपके? जो हमें लिस्ट मिली है वो एक हाथ से कटी हुई लिस्ट मिली है फिलहाल।
जिसमें कुछ नाम हाथ से कटे हुए हैं। 839 इसमें मतदाता है। कुछ लोग गुजर गए जिनकी डेथ होगी, उनके नाम इसमें भी फिलहाल लगता है कि सम्मिलित है। वो बैग रखता है, उनके नाम इसमें शायद सम्मिलित है। मैं आपको इस चुनाव की जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनकी ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, ये लिस्ट हमें इशू करी गई है जिसमें ये नाम हाथ से काट कर दी गई है। आप ये देखिए, एक क्रम जो है, जो पिछली वोट है उसका क्रम है 234। आप ये देखिए, 35 इसमें हाथ से कटा हुआ है, 36 कटा हुआ है, 37 38 है, 39 है, 40 फिर हाथ से कटा हुआ है, 41 है, उसके बाद 2 कटे हुए हैं। आप इस पर्चे को देखिए, जब उन्होंने हमें वोटर लिस्ट जारी की, क्या उन्हें एक सही दुरुस्त की हुई वोटर लिस्ट नहीं देनी चाहिए? वोट लिस्ट में भी ये वोटर लिस्ट के हालात आपके सामने है। आज चुनाव मुहन्ने पर खड़ा है। किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टो किस बात का? उन्हें तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने इस संस्था के लिए क्या काम किए। ये बातें मैनिफेस्टो तो मैं जारी करूंगा कि आने वाले समय में इसका कैसे कल्याण करना है। वो किस बात का मैनिफेस्टो? उन्हें तो अपनी उपलब्धियां गिनवानी चाहिए। ये तो सिर्फ एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वही कहावत को वो पूरा करने में लगे हुए हैं, अपनी जेब मिटा रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। किस प्रकार की अपील करोगे आपने जो मतदाता है? मैं अपने सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि श्री रामलीला कमेटी का बहुत बुरा हाल है। इसके खाते सील पड़े हैं, उनमें कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। 50,000 रुपये महीने का एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पे थोप दिया गया। जो हमारा चंदा 5 लाख था उसे 2.5 लाख पे पहुंचा दिया। कोई कल्याण का कार्य नहीं हुआ। समाज की चीज समाज को पूर्णतः समर्पित नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 2 सिस्टम बनाए, लाखों रुपए खर्च के, वो बंद पड़े, उनके बुरे हालात है। उनके अंदर गज गज गाद गदी जमी हुई है। कोई शेड में किसी चीज में कोई सौंदर्यकरण का काम नहीं है। जैसी बिल्डिंग पुरानी खड़ी थी वैसी खड़ी है। तरक्की एक समय से जुड़ा हुआ कार्य है। 7 साल के अंदर जब कोई तरक्की नहीं हुई, तरक्की तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक एक ईंट लगती है, जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा विशाल जो है भवन बन जाता है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आने वाले समय में इसको बैठ के इसके बारे में विचार हमने बनाया है, उसको देखेंगे और उस कार्यों को कराएंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह चरता सूरज है। कल चुनाव है जी? कल चुनाव है। तो चरता सूरज पर वोट देके मैं अपने सभी मतदाताओं से, शहरवासियों से, अपने सभी मतदाताओं से, अपने शहरवासियों से ये अपील करूंगा, जिनकी वोट है वो भी आए। कल सुबह श्री रामलीला भवन में 9 से 4:30 बजे का मतदान है। मेरा निशान, मेरी टीम का निशान चरता सूरज है। उस पर मोहर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें जिताएं। इस पुरानी टीम से जो लोग 7 वर्षों से जमे बैठे हैं, उनसे इस संस्था को छुटकारा दिलाएं, ताकि एक नई टीम बनने, नई ऊर्जा के साथ, जो विचारों का वहाँ अभाव पैदा हो चुका है, एक नए विचारों का प्रभाव हो और इस संस्था का कुछ कायाकल्प हो सके। मैं तो सभी लोगों से यही अपील करूंगा और अंत में मैं फिर भगवान श्री राम का जयकारा लगाऊंगा। जय श्री राम। और मैं कुछ कहना चाहता हूं।